नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेव में। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या होता है। कल के अपने चैप्टर में, भूगोल के चैप्टर में प्रकाश वर्ष एक वर्ड आया था, उसके बारे में मैंने बताया था कल आपको कि अगले चैप्टर में हम प्रकाश वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई होती है। दूरी मापने की इकाई जैसे किलोमीटर, मीटर, ये एक धरातलीय दूरी मापने की इकाई होती है। और खगोलीय दूरी जैसे आकाशीय ब्रह्मांड में पिंडों से दूसरे प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट या स्टार से दूसरे स्टार के बीच में जो दूरी नापी जाती है उसके लिए इकाई बनाई गई है पारसेक। जैसे ये पृथ्वी है और ये जुपिटर बृहस्पति है, तो इसके बीच में जो दूरी नापने की इकाई है वो किलोमीटर या मीटर में नहीं नाप सकते, तो इसके बारे में एक प्रकाश वर्ष LY लाइट ईयर एक इकाई बनाई गई है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूरी मापने की 3 इकाइयाँ होती है। एक तो धरातलीय पे किलोमीटर या मीटर होती है। जैसे अपन एक सिटी दूसरी, जैसे कोलकाता से मुंबई की दूरी अगर नापेंगे तो किलोमीटर नापेंगे। एक होती है समुद्री दूरी नापने के लिए, ये होती है नॉटिकल मील। किलोमीटर, मीटर धरातल पे मापने के लिए और समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील इकाई है। इसी तरह खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। अब ये खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इसका नाम क्यों दिया गया है? किलोमीटर, मीटर इसकी एक इकाई होती है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह प्रकाश वर्ष में क्या होता है कि हम इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक ऑब्जेक्टिव बनता है इसके ऊपर कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। दूरी मापने की इकाई। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात होती है, इसमें 2 वर्ड होते हैं, प्रकाश और वर्ष। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किससे मिलता है? तारों से मिलता है। अपने जो सौर मंडल का जो प्रकाश का सोर्स है या प्रकाश का देने वाला कह सकते हैं उसको, वो है सूर्य। हमारे सौर्य मंडल का प्रकाश का दाता कौन है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने दिनों में पहुंचता है आपको पता होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य, पृथ्वी, यहां पे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लग जाते हैं 500 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 500 सेकंड, या इसको एग्जैक्टली करेंगे 8 मिनट 20 सेकंड, और एग्जैक्टली करेंगे 8 मिनट 16 सेकंड का समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में लगता है। तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? एग्जैक्टली तो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। जो डिस्टेंस है ये 14.98 करोड़ किलोमीटर है औसतन। 3 दूरियां अलग और है
जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम होती है 14.64 करोड़ किलोमीटर होती है, और सबसे ज़्यादा दूरी होती है, सबसे कम होती है 3 जनवरी को। तो अगला चैप्टर है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। 14.64 जो 3 जनवरी को होती है, सबसे सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, और सबसे ज़्यादा होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, यह होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो सबसे ज़्यादा दूर पृथ्वी के सूर्य होता है वो होता है 4 जुलाई को, और सबसे नज़दीक होता है 3 जनवरी को 14.64 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दूरी होती है, तो सूर्य की प्रकाश की चाल को हम ज्ञात करेंगे। सूर्य के प्रकाश की चाल को हम ज्ञात करेंगे। यहां तक पहुंचने में इसको लग रहा है 500 सेकंड। पृथ्वी पे सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 500 सेकंड लग रहे हैं। तो एवरेज इसका लगभग डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़, 14.98 करोड़। कंफ्यूज करेगा एक नॉर्मली। इसका जो प्रकाश वर्ष को समझने के लिए इसको एग्जैक्टली 15 करोड़ किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब इसकी चाल का सूत्र है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये थोड़ा मैथ का इसमें समझने के लिए आपको समझा रहा हूं। दूरी बटा समय, तो इसमें दूरी कितनी है? 15 करोड़। बिल्कुल मैथ पे नहीं जाते हुए सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। 15 करोड़ आ जाती है, और यहां पे होती है 500 सेकंड। तो 500 सेकंड को अपन 8.20 लिख देते हैं मिनट। ठीक है, या 500 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो अपना चाल आती है सूर्य के प्रकाश की, वो आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप इसको अपने स्तर पे निकाल सकते हैं। 15 करोड़ बटा 500, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसकी सूर्य प्रकाश की चाल आ जाती है। ठीक है, सूर्य की चाल आ जाती है, सूर्य के प्रकाश की चाल आ जाती है। पृथ्वी में पहुंचने के लिए जो गति करता है प्रकाश, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको आसान बनाने के लिए साइंस में मात्रक के रूप में लिखा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? सूर्य की चाल आ जाती है। सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल अपने को प्राप्त हो गई। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव यहां से भी बन सकता है। ये कई बार आता है 3 लाख किलोमीटर डायरेक्टली, कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। 3 × 10 × 8 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको अपन सिंपली भाषा में समझेंगे। यह समझ में आ गया। सूर्य की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल पृथ्वी में पहुंचने के लिए 500 सेकंड का समय लेती है। तो हमें ज्ञात हुआ सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करती है। हम पूरे प्रकाश की, पूरे साल की गति याद करेंगे, दूरी याद करेंगे। जैसे 1 सेकंड में 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य का प्रकाश गति करता है। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों,
1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 3 लाख इंटू 60। और फिर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 60 मिनट। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 24 घंटे, 24 घंटे ये हो जाता है 1 दिन का। यानी कि सूर्य का प्रकाश 1 दिन में इतने लाख करोड़ किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब इसको अगर सालों में सोचेंगे, प्रकाश वर्ष, वर्ष लिखा हुआ है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? लगभग 365। 365 से 1/4 होता है, लेकिन 365 मान के जरूर। तो ये संख्या आप इसको मतलब करोड़ों, अरबों, बिलियन में भी इसको समझने में असुविधा रहती है। तो इसके लिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष के लिए एक 9.46 मल्टीपल 10⁻12। ठीक है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है 1 साल के अंदर आप इन संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 साल के अंदर सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा किलोमीटर के हिसाब से, अपने किलोमीटर के हिसाब से, जो किलोमीटर मीटर के हिसाब से जो दूरी समझ रहे हैं उसी के हिसाब से इतने किलोमीटर सूर्य का प्रकाश 1 साल में तय करेगा, किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक दूसरा भी बनता है, 9.46 मल्टीपल 10⁻15। अब 10⁻12 है या 10⁻15 है, तो यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया, तो यहाँ पे आता है फिर एग्जाम में मीटर, क्योंकि जो 3 पावर है वो किलोमीटर और मीटर में आप समझ गए होंगे। किलोमीटर पे आएगा तो 10⁻12 या 10⁻12, और अगर मीटर में आता है तो 10⁻15 लिखा जाएगा। यानी कि समझ में आ गया होगा कि प्रकाश 1 साल के अंदर तय की गई दूरी, सूर्य का प्रकाश 1 साल के अंदर तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसकी एक परिभाषा बन गई दोस्तों, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी क्योंकि ब्रह्मांड में जो एक दूसरे पिंड हैं उनके बीच में दूरियां इतनी हैं, गैलेक्सियों के बीच में इतनी दूरियां हैं, तारों के बीच में इतनी दूरियां हैं, तो उसको प्रकाश वर्ष के हिसाब से ही मापा जाता है। किलोमीटर में मापना वहां असंभव है। तो इसको क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये जो किलोमीटर की दूरी है ये होता है। ये इकाई, जैसे हम एक किसी चीज भी लिख देते हैं, मुंबई टू दिल्ली 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर। तो जैसे इसी तरह हम पृथ्वी और जैसे मान लो सूर्य है,
और दूसरा सूर्य है जो है साइरस, सबसे चमकने वाला तारा। साइरस है जो हमारी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा होता है। इसके बीच की दूरी को किलोमीटर में नहीं लिख सकते, ये काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है। इसको हम लिखेंगे, ये है 9 प्रकाश वर्ष दूर, सिर्फ 9 प्रकाश वर्ष दूर। यानी कि अगर हम सूर्य से, जो सबसे चमकदार तारा है साइरस, उसके बीच में अगर किसी वाहन को लेके जाएं, ऐसा कोई व्हीकल लेके जाएं, ऐसा कोई यान लेके जाएं, जैसे कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से रफ्तार से चलेंगे हम, ऐसा कोई यान अभी तक बना नहीं है। सिर्फ ऐसी गति प्रकाश ही चल सकता है। इसके हिसाब से अगर यहाँ चलेंगे ना प्रकाश की गति से, तो भी अपने को पहुंचने में वहाँ 9 साल लग जाएंगे। इसलिए इसकी दूरी का साइरस, जो सबसे चमकदार तारा है हमारे दुगुद में 1 लाख गैलेक्सी का, तो उसके बीच में 9 साल लग जाएंगे प्रकाश की गति में पहुंचने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब खगोल शास्त्र में दिन बर दिन खोजें होती जा रही है, अनेकों गैलेक्सियां, तारे अलग अलग खोजें हो रही हैं, तो उनकी दूरियां भी काफ़ी अलग अलग दूर दूर तक खोजें की जा रही है। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने में एक छोटी इकाई साबित हो गई, क्योंकि इसको भी फिर लास्ट में, जैसे ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ करोड़, या इसको 10⁸ प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिक करोड़ों में हो जाएगा, या 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो जो करोड़ों की संख्या आती है उसको और इजी बनाने के लिए एक इकाई है पारसेक। पारसेक भी दूरी मापने की ही इकाई है। ठीक है दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, अब तक की ज्ञात दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई वो है पारसेक। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 मल्टीपल 10⁻12 किलोमीटर इंटू 3.6 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सीधा क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष तो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और पारसेक के लिए पूछ लिया जाता है, पारसेक भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसके अलावा पारसेक होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव पारसेक से बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के हिसाब से देखो, आप सूर्य का पता चल जाता है अपने को। आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो, प्रकाश वर्ष रियल में लाइट ईयर के हिसाब से चलता है कि एक साल में प्रकाश कितनी दूर तय करेगा, उसके हिसाब से चलेगा। जैसे सूर्य 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से अगर प्रकाश चलता है तो वो 500 सेकेंडों में पहुंचेगा। एग्जाम्पल ये भी हो गया। इसके हिसाब से हमने सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस या दूरी याद की। चंद्रमा की दूरी कितनी है इसको समझते हैं। चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर।
पृथ्वी से, अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर। तो चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश इसको मिलता है और इसके परावर्तन होकर पृथ्वी पहुंचता है। पिछले चैप्टर में बताया गया होगा कि तारों के अलावा कोई भी पिंड प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, किसी के पास एनर्जी नहीं है। मून, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लगता है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगेगा लगभग 1.3 सेकेंड। एंड्रोमेटा, एंड्रोमेटा, एंड्रोमेटा कल के चैप्टर में बताया होगा। एंड्रोमेटा, इसको देवयानी भी बोलते हैं। देवयानी गैलेक्सी है, देवयानी गैलेक्सी जो मंदाकिनी के सबसे पास स्थित अब तक की ज्ञात गैलेक्सी है। इसको हमारी गैलेक्सी से कितनी दूर है ये? हमारी गैलेक्सी से है ये 2.2 मिलियन, 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख। 22 लाख साल लग जाएंगे अगर प्रकाश की गति से जाएंगे तो वहां पे पहुंचने में 22 लाख साल लग जाएंगे प्रकाश वर्ष के हिसाब से। अगर प्रकाश के हिसाब से अगर कोई वहां पे पहुंचने की कोशिश करेगा एंड्रोमेटा की तरफ, तो एंड्रोमेटा पहुंचने के लिए, गैलेक्सी देवयानी की तरफ पहुंचने के लिए 22 लाख साल लग जाएंगे। मंदाकिनी, मंदाकिनी अपनी खुद की गैलेक्सी है। हमारे सौर मंडल की गैलेक्सी है ये मंदाकिनी। ये कितनी फैली हुई है? कल हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। ये फैली हुई है, सर पे लगा रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस है मतलब इतनी फैली हुई है, ये है 1 लाख प्रकाश वर्ष। यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम इसकी गति करेंगे या कोई भी यान एक छोर से दूसरे छोर पे जाएगा तो 1 लाख साल इसको मंदाकिनी को पार करने में लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अपना साइरस। साइरस जो सौर मंडल का, सॉरी, मंदाकिनी का सबसे चमकदार तारा है साइरस। मंदाकिनी का सबसे चमकदार तारा है। इनका अलग से चैप्टर सौर मंडल में पढ़ाऊंगा आपको। सबसे चमकदार तारा मंदाकिनी का सबसे चमकदार तारा है साइरस। इसको पहुंचने में 9 साल नहीं कह सकते, 9 प्रकाश वर्ष, यानी कि सूर्य की गति से भी वहां 9 साल में पहुंचा जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हो ये साइरस कितनी दूर है कि वहां सूर्य के प्रकाश से भी 9 साल लग जाएगा, बल्कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में मात्र 500 सेकंड लग रहे हैं। तो 500 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो 9 साल के अंदर आप सोचो कितने करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस, अरबों खरबों डिस्टेंस हो जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे नजदीक तारा है ये।
सबसे नज़दीक तारा, सूर्य ये पी इसीलिए देता हूँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है, जो तारा है, सबसे कम यानी कि सूर्य के सबसे जो नज़दीक है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये कितना है? सिर्फ 4.3 प्रकाश वर्ष। सूर्य की गति से, सूर्य की प्रकाश की गति से अगर वहाँ पहुँचा जाए तो लगभग 4.5 साल में वहाँ पहुँच लिया जाएगा। तो दोस्तों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्रकाश वर्ष। इसमें कई ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहली बात तो सिर्फ प्रकाश वर्ष के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव बनता है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, वो होती है पार्सेक। पार्सेक का मतलब होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसके सारे ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से याद करो। एग्जाम में प्रकाश वर्ष के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आगे के चैप्टर आएंगे अपने भूगोल में, वो प्रकाश वर्ष में इस चीज़ का, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसी वजह से आज का चैप्टर ये प्रकाश वर्ष के लिए था। थैंक यू।